So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of three-dimensional coordinate geometry. ये काफी समझने वाला चैप्टर है. एक बार आपके समझ में आ गया तो आईआईटी एडवांस का भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, ये गारंटी है. आपको इसको सोचना पड़ेगा, सोच करके सॉल्व करना पड़ेगा. शुरुआत में टाइम ज्यादा लेगा आपका. ये कुछ चीजें ध्यान रखना. थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देखो बेटा, आपने 8th 9th में जब चीजों को पढ़ना शुरू किया है तब आप 1D आपने पढ़ा था, 1 डायमेंशन 1D पढ़ा था. इसमें क्या होता था, एक रेफरेंस पॉइंट होता था और एक ही डायरेक्शन में आप अपना मूवमेंट रखते थे. दैट इज नोन एज इन जनरली एक्स एक्सिस. इधर आपने ये प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है. तो इन दैट केस आपके पास यहां पर आ गया था ये 1 2 एंड सो ऑन. यहां आपका यूनिट वेक्टर क्या चलता है, आई. ठीक है, आई कैप हम यूनिट वेक्टर लेते थे. एक बार वापस से रिंग कर कि जल्दी आ. अब अगर आप इसको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लेंगे तो जे, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में लेंगे तो यूनिट वेक्टर के होगा. 2 डायमेंशन में हमने जब वर्कआउट किया, देखो जब एक लाइन में हमें बात करना था तो हमने एक लाइन में बात किया. उस लाइन के किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो अगर, तो आपने आर वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स आई. एक्स मॉडुलस था और आई यूनिट वेक्टर अलोंग दैट. 2D 2 डायमेंशन, जब आपको प्लेन में जाना पड़ा तो आप 2 डायमेंशन लेकर के आए. जो आपने पूरी स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. बेसिकली आप प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे. एक्स एक्सिस ये हम आई यूनिट डायरेक्शन होता है, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जे यूनिट डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर. अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पोजीशन के बारे में बात करता हूं, ओरिजिन मींस फिक्स पॉइंट से उसको ज्वाइन करता हूं, तो अगर ये चीज आर है और इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास थे एक्स कॉमा वाई, किसी भी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे, एक्स कॉमा वाई से. तो मेरे पास जो ओपी वेक्टर आया, दैट वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे. ये हमारा 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन था. चले आगे. जब हम 3 डायमेंशन में गए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब आप 3 डायमेंशन का मूवमेंट रखते हैं तो अब आप प्लेन को छोड़ करके स्पेस में आ रहे हैं. मींस आप यो समझें, प्लीज इधर अब 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ दो. ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ दें. मैं पीडीएफ में भी कई चीजें हैं, क्लास के बाद और बता दूंगा, कोई कुछ चीजें हैं, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा. ठीक है, बाकायदा आप उससे लिखें या उसकी प्रिंट आउट निकालें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आई विल गो फॉर दैट वन, क्योंकि अपन लंबा चौड़ा थ्योरी 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 क्लास में लिखते रहें, ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा आपके लिए इतना. देखें प्लीज, क्योंकि मैं यहाँ लिखवाऊंगा बहुत ज्यादा.
पहुंचो पीछे। इन दैट केस अगर हमारी और आपकी बातचीत हो रही है तो 3 डायमेंशन में हम एक प्लेन में हैं, ठीक है। हम अपने देखो सभी लोग जो ऑफलाइन में बैठे हैं उनके सामने मैं हूं, जो ऑनलाइन में बैठे हैं वो अपने आप को जिस भी चेयर पर रख रहे हैं बैठे हुए हैं, आपके सामने एक वॉल है, पीछे एक वॉल है। आपका राइट हैंड साइड कॉर्नर फ्लोर पे जो होगा दैट विल बी द ओरिजिन, ठीक है। हम अपने कुछ चीजों को वर्कआउट करेंगे, ध्यान दें सभी लोग। ये होगा मेरा एक्स एक्सिस, पीछे तक जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा है वाई एक्सिस, ये भी इधर तक जा रहा है। दिखने के लिए ऐसा लगता है कि 90 डिग्री नहीं है, बट हम 3D फिगर 2D में बनाने जा रहे हैं। दिस विल वर्क एज 90 डिग्री। आप अपने फ्लोर को ध्यान से देखें। आपके राइट हैंड साइड जो बॉटम लाइन है दैट विल वर्क एज एक्स एक्सिस। आपके जस्ट पीछे वाली जो फ्लोर पे लाइन है पीठ की तरफ दैट विल बी वाई एक्सिस। और जो आपके राइट हैंड पे लाइन वर्टिकली खड़ी हो रही है वॉल पे, जो कि छत की तरफ जा रही है, टॉप रूफ जो भी कह लें आप, वो बनेगी हमारी जेड एक्सिस। और ये नीचे तक आएगी। आगे की तरफ मैं ये जो डॉटेड लाइन से ये नहीं बनाऊंगा, बाद में एक तरीके से ये अब आप स्पेस में पहुंच गए। एक बार के लिए ये समझना कि हमारा यहां पे वैभव बैठा है, वैभव, ठीक है। अब वैभव जब बैठा हुआ है तो वैभव के राइट हैंड साइड, मतलब इसकी नजर सामने की तरफ है, तो जो ये वैभव का राइट हैंड साइड होगा, ये वैभव का लेफ्ट हैंड साइड होगा। राइट हैंड साइड का बॉटम जो इसके पीठ की तरफ जा रहा है वो बनेगा मेरा ओरिजिन। ये चीजें इसलिए दिखाना जरूरी है कि जब आप ऑफलाइन में है तो आपको खुद को एक बार देखना है। ऑनलाइन में तो मैं दिखा रहा हूँ, और ऑनलाइन में है तो ऑफलाइन में तो मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा ओरिजिन नीचे। फिर जो आपका राइट हैंड साइड का कॉर्नर चल रहा है वो बनेगा एक्स एक्सिस। ये रही आपकी एक्स एक्सिस। पीठ के पीछे फ्लोर की जो लाइन है, पीओ इधर ध्यान दो, लिखना छोड़, पीठ के पीछे दैट विल बी वाई एक्सिस एंड दिस विल बी जेड एक्सिस। तो मेरी तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइंड कर दी मैंने, ठीक है। अब आप कुछ चीजों को समझना बेटा। हमारे पास जो चीजें हैं कि हम जो कुछ भी मेन प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की, वही उसकी इक्वेशन होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उस पर्टिकुलर कर्व पे सिचुएटेड सारे पॉइंट्स फॉलो करें, दैट विल बी योर इक्वेशन, ठीक है। जब आप 1 डायमेंशन में हैं, इधर मूव कर रहे हैं तो 1 2 3 4 करते गए। जब आप यहां थे एक्स एक्सिस पे थे, इसको आपने ओरिजिन कहा था भाई, 2D आपने पढ़ा है मजे से। जब आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो आपका y 0 होता है। जब आप y एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो आपका x 0 होता है। इसी तरीके से जब आप यहां मूव करेंगे एक्स एक्सिस पे तो आपका y भी 0 है और z भी 0 है।
हाँ या ना? देखो, जब आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो क्या आपका वाई और जेड के करस्पॉन्डिंग कोई चेंज है? नहीं है। तो एक जगह अगर ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट आपने लिए हैं 0 0 0, तो बाकी सारी जगह भी तो 0 0 0 ही हुआ। हाँ या ना? जब आप वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो आपका एक्स 0 है और जेड 0 है। जब आप जेड एक्सिस पे मूवमेंट ले रहे हैं, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। यस और नो? अब हम और आप पूरी चीजों पर बात करें मस्त होकर के। देखो बेटा, कुछ चीजों को ध्यान देना। आपका जो फ्लोर है वो क्या है? एक्स वाई प्लेन। दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये जो फ्लोर बना रहे हो आप, ये फ्लोर क्या है? एक्स वाई प्लेन। अब आप एक्स वाई प्लेन के किसी भी पॉइंट के बारे में बात करें, एक्स वाई प्लेन में आए और किसी भी पॉइंट के बारे में बात करें, क्या उसका जेड के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है? ऑनलाइन माइक ऑन कर लें और जवाब भी देते चलें। व्हेन यू आर ऑन एक्स वाई प्लेन, क्या जेड के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है भूमि? जब जेड के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है तो एक्स वाई प्लेन के सभी पॉइंट्स के लिए जेड सेम रहेगा और ओरिजिन भी आपके एक्स वाई प्लेन पर है। तो ओरिजिन का जेड आपको पता है 0, मींस एक्स वाई प्लेन के सभी पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट क्या हुए? तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या हुई? z इज इक्वल्स टू 0। एक्स वाई प्लेन के सभी पॉइंट z इज इक्वल्स टू 0 को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डन। देखो बेटा, हम 3D फिगर बनाने जा रहे हैं, मैं आपके लिए सब कुछ बनाऊंगा, ये मत सोचना कि अपन कुछ बनाएंगे नहीं। जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम पूरे पे वर्कआउट करें। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, जो आप पूरा पीछे तक जा रहे हैं। दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। यस और नो? आप ये बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। जो फिगर बनाना होगा मैं बता दूंगा, मैंने पहले ही कहा मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। ये देखने और समझने की जरूरत है कि आप बेसिकली क्या जा रहे हैं। ये है आपका एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या ब्यूटी है? जेड इज इक्वल्स टू 0। एक्स वाई प्लेन की ब्यूटी जेड इज इक्वल्स टू 0। अगर हम बात करें वाई जेड प्लेन, तो ये जो सामने जिस पर बोल्ड है, मतलब आप सभी जो स्टूडेंट ऑनलाइन में हैं उनके पीठ के पीछे की वॉल, भाई मैं यहां पर मेजर फैक्टर हूं, तो मेरे पीछे की वॉल, क्या ये आपका वाइजेड प्लेन नहीं है? अब आप सामने देखें तो ये जो व्हाइट बोल्ड है जिस पर, दैट इज योर वाइजेड प्लेन। इस वाइजेड प्लेन की ब्यूटी क्या होगी? एक्स विल बी 0, क्योंकि वाइजेड के किसी भी पॉइंट, आप इस पॉइंट पर आओ, y 1 z 1, x 0 है। इस पॉइंट पर आओ, y 2 z 2, x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने क्लियर कट कहा है कि जो लोग जयपुर में हैं आ सकते हैं, वो ऑफलाइन आए।
समझा तो मैं ऑनलाइन में भी ले जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब आप देखें, यह है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये वाला जो प्लेन आया है, ये प्लेन है आपका YZ प्लेन। और YZ प्लेन की ब्यूटी क्या है आपके, x इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये फिगर केवल ऑनलाइन वालों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन को तो मैं यहां एक्सप्लेन कर सकता हूं पूरा। अब आप सोचना, आपका एक प्लेन ये वाला प्लेन है, पीछे तक जा रहा है, यहां तक आ रहा है, बेसिकली प्लेन ये प्लेन है, ये वाला रहा। ये प्लेन कौन सा है, एक्सजेड प्लेन। राइट हैंड साइड का, आपके राइट हैंड साइड की जो वॉल है ऑनलाइन, दैट इज योर एक्सजेड प्लेन। और एक्सजेड प्लेन की ब्यूटी क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं। वी आर हैविंग द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स विद अस, जहां हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसी तरीके से, और ये हमारा जो रूम है, ये समझने के लिए बहुत बड़ा वर्क करेगा, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं कॉपी लेके आ गया, ये हमारे हर्ष भाई साहब, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, देख लो भैया, ये गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। एक तरीके से ये जो कॉपी है, ये कॉपी आपकी एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। आपकी कॉपी एक्स वाई प्लेन है। 2 पेजेस मैंने लिए, कट किया है यहां, 2 पेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेके आ रहा हूं मैं। ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर 4 पार्ट नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जोकर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर 4 पार्ट नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4। और इतने ही एक्स वाई प्लेन के नीचे जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्लेन इनफाइनाइट तक गया है। तो आप कुछ खा रहे हो, उसे हटाएं, ऐसे मुंह चला रही हो, वाह। 4 प्लेन ऊपर, 4 प्लेन नीचे, एक तरीके से आपका फ्लैट सिस्टम ले लें। एक एक रूम के फ्लैट हैं, एक फ्लोर के 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। तो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे ये, 8 पार्ट में। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑक्टेन। क्या आपके 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स पूरे स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे,
8 पार्ट्स में योर होल कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट प्लेन विल डिवाइड योर होल स्पेस इनटू 8 ऑक्टेन। सबसे पहले एक लाइन था, 2 पार्ट में डिवाइड करता था ऊपर नीचे, बेचारी 2 लाइन आई, क्वाड्रेंट बना दिया। 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स आए, आपके 8 पार्ट्स में डिवाइड कर गए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वो जो 8 पार्ट्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम कुछ चीजों पे वर्कआउट करते हैं। देखो कैसे हम वो 8 पोर्शन देखते हैं, मैं वो लिखा हुआ भी आपको दे दूंगा, इसमें करा रहा हूं, बट आप ये बेसिकली बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर आप रखते हैं एक बार के लिए, जेड एक्सिस हम ऊपर की तरफ लेते हैं, तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ऊपर की तरफ रहे, चारों ऊपर की तरफ। पहले 4 में जेड पॉजिटिव है, बाकी जो चल रहा है वो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग चलने दो। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0। पहले 4 में z पॉजिटिव, x और y जैसे आपके 4 क्वाड्रेंट में चले थे वैसे ही चलेंगे। सेकंड में आपका x क्या होता है? लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0। थर्ड में x लेस देन 0, y लेस देन 0, z ग्रेटर देन 0। फोर्थ में x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, z ग्रेटर देन 0। इसके बाद आपके पास आएगा फिफ्थ, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सेकंड के नीचे सिक्स्थ, थर्ड के नीचे सेवेंथ और फोर्थ के नीचे एट्थ। इन चारों में जेड नेगेटिव है, इन चारों में जेड नेगेटिव है। नीचे गया ये एक्स वाई प्लेन के। फिफ्थ कहां है? फर्स्ट के साथ साथ ना, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत है, रटने की जरूरत है? फर्स्ट तो मुझे पता ही है ना, सेकंड मुझे पता है, तो सिक्स्थ में लिख सकता हूं x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, z लेस देन 0। सेवेंथ x लेस देन 0, y लेस देन 0, z लेस देन 0। एट्थ x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, z लेस देन 0। अब लिखना शुरू करो। पहले वी आर हैविंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 3D। लिखना शुरू करो, लिखा रहा हूं। इन 3D we are having 3 coordinate axes. In 3D we are having 3 coordinate axes: x axis, y axis and z axis. X axis, y axis and z axis. We have 3 coordinate planes. We have 3 coordinate planes: xy plane, comma yz plane, comma xz plane. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो। 3 coordinate planes
will divide whole space into 8 part octane. अब ये बना लें आप। चले आगे। इतना याद रखना बेटा, हमारे सिलेबस में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मतलब हमारा अगर कोई बड़ा मूवमेंट है तो वो 90 डिग्री पे होगा। रेक्टेंगुलर का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये सब किस एंगल पे होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। प्लीज अब जो हमारी बातचीत चलेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओरिजिन। स्पेस में कोई पॉइंट है ये P, रिया, एक्स वाई जेड, स्पेस में कोई पॉइंट है P विच इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं, ओरिजिन से चलूंगा। पहले एक्स एक्सिस के अलोंग, भाई ऐसे अपन 2D में भी चले थे अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अलोंग एक्स एक्सिस एक पॉइंट पे पहुंचे विच विल बी नोन एज कैपिटल ए। जैसे हम यहां से चले, इस पॉइंट पर आए कैपिटल ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे A 0 0।
या मुझे एक्स वाई जेड में बात करना है तो x, 0, 0। अभी मैं आप लोगों को हर चीज लिखाऊंगा बेटा, चिंता मत करना। x, 0, 0। अब हम वहां से एक्स वाई प्लेन पर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहे हैं इन y डायरेक्शन। तो जब आप यहां से यहां चल रहे हैं, इस पॉइंट को मैं कहूंगा D। ये 90 डिग्री है, देखें इधर x, 0, 0, दिस इज 90 डिग्री। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जब आप मूव कर रहे हैं, इस लाइन पर चलते वक्त आप एक्स के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहे। एक जगह एक्स है तो बाकी सभी जगह एक्स रहेगा। ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करूं मैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y, 0। यहां के बाद मैं परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ उठ रहा हूं, एक्स वाई प्लेन से ऊपर की तरफ आ रहा हूं, तो वो मुझे देगा along मूवमेंट along z एक्सिस। और आप इस पॉइंट P पे पहुंचेंगे विच इज x, y, z। दिस मूवमेंट इज z। अगेन दिस इज 90 डिग्री। ऑफलाइन मेरे साथ है, ऑनलाइन आप अपने सामने हाथ में इस तरीके से ले। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब यहां तक आप पहुंचे, ओरिजिन से चलें x एक्सिस के अलॉन्ग x, 0, 0, फिर एक्स वाई प्लेन पे चले x, y, 0, फिर z के डायरेक्शन में उठेंगे आप x, y, z। दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x, y, z। अब आप समझने की कोशिश करना सभी लोग, मैंने कई ये फिगर बना लो पहले। चले आगे। अब ये पॉइंट है पी एक्स, वाई, जेड। प्लीज सब लोग समझने की कोशिश करना। जब आप बात करते हैं पी एक्स, वाई, जेड, आप थोड़ा सा 2D के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हो, क्योंकि ये फिगर दिखने में आसानी होती है। एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये रहा
point p x comma y comma z. Displacement along x axis. X is nothing but displacement. डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वाईजेड प्लेन. देखें आप, ऑनलाइन अपने सामने एक पॉइंट लो ऑनलाइन और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझो एक्स वाई जेड हैं. अब सोचो एक्स क्या आपके पीछे वाली वॉल से डिस्टेंस ही नहीं है? एक्स यही तो है. अरे ऑनलाइन बोलो, है कि नहीं है? So this is known as x, means displacement along x-axis or displacement from yz plane. तो मैं कहूंगा in P x, y, z, x is equals to displacement along x-axis or displacement from yz plane. So y is equals to displacement along y-axis और displacement from y है तो xz plane. Z is equals to displacement along z-axis और displacement from xy plane. Equation of xy plane is z is equals to 0, equation of yz plane x is equals to 0, equation of xz plane is यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लो पहले. पिछले साल वाला ही है ना? थोड़ा थोड़ा. हाँ अभी तक तो वही है. चले आगे. Equation of x-axis
देखो एक चीज समझना, वैसे तो हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं, बट दो प्लेन या तो पैरेलल होंगे, ये दोनों वॉल देखो, ऑनलाइन आपके कमरे के आमने सामने के वॉल्स, दो प्लेन या तो पैरेलल होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। देखें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे कॉपी में इतने सारे प्लेन ही प्लेन तो हैं, ये सारे प्लेन ही है भाई, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक लाइन पर। दो प्लेन उठाओ जो कि पैरेलल ना हो, इफ दे इंटरसेक्ट इन अ लाइन, ठीक है। नोट डाल के एक चीज और लिखो, इफ वी राइट two equations together, if we write two equations together, it means we want to talk about their common points. We want to talk about their common points. हम उनके किन पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं? कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। अब आप सोचो, आपकी एक्स एक्सिस में एक्स वाई प्लेन मतलब जेड इक्वल टू 0 भी जा रहा है और एक्स जेड प्लेन मतलब वाई इक्वल टू 0 भी आ रहा है। दो प्लेन एक साथ लिखने का मतलब मैं उनके कॉमन लाइन के बारे में बात करना चाहता हूं। दो प्लेन जो कि पैरेलल नहीं है, इफ टू प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, मैं उन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं उनके कॉमन पॉइंट्स के बारे में, मींस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करना चाह रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप एक्स एक्सिस पे नजर डालें, क्या वो एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है? हाँ या ना? और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या लिखी थी आपने? जेड इज इक्वल टू 0। और एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन क्या लिखी थी आपने? तो आपके एक्स वाई मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई? वाई इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0। आपके इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? 2D में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या था? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 3D में क्या हो जाएगा? प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब हम बात करना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये रही मेरी जेड एक्सिस। मैं मेरे पास ये पॉइंट है P, देखो लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। दिस इज X,
this length is y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x00, बताया था ना अभी मैंने। ये गया पॉइंट P, x, y, z। और टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो पॉइंट D है इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया x, y, 0 बताए। अब आप मुझे बताइए, पीए की डिस्टेंस सीधे सीधे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और आप सोच नहीं सकते क्या, ये रहा जेड, ये 90 डिग्री, क्या पी की ए से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सीधा, आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल दो। अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड, किसी पॉइंट की किसी जगह से कौन सी डिस्टेंस काउंट करते हो तुम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब तक कुछ ना कहा जाए, अब आप समझ के चले कि 2D के पूरे कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहे हैं, कि जब तक कुछ ना कहा जाए कौन से डिस्टेंस पे बात करेंगे आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा पॉइंट P, एक्स वाई जेड, ये रहा पॉइंट P, एक्स वाई जेड। इसकी अगर मुझे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए या डिस्टेंस चाहिए, तो क्या यही डिस्टेंस नहीं आएगी? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पी ए वाई जेड अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी निकाल लो, बट आप वैसे भी तो देखो, ये रहा आपका y, ये रहा y, ये रहा z, तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, तेरा नाम राशि नहीं है, घूम रहा है वो है। तो हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ P एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान देना, अगर आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x गायब है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस क्या आएगा बताओ जरा जल्दी जल्दी? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ P एक्स वाई जेड फ्रॉम z एक्सिस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चले जवान आगे, लिख ले भाई।
चले आगे। क्वेश्चन लिखे, इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, if distance of a point from xy plane is 3, xy प्लेन से डिस्टेंस का मतलब z, इसका मतलब क्या दे रखा है, yz प्लेन से मतलब x, और xz प्लेन से मींस सिक्स्थ ऑक्टेन। अब सोचो सिक्स्थ किसके नीचे जाओगे, हाँ, सेकंड के नीचे। तो सिक्स्थ ऑक्टेन के लिए क्या बताया था, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, z लेस देन 0। तो p के क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, -4, distance of a point from xy plane is 3, yz plane is 4, xz plane is 5, then find the coordinate of the point in sixth octane. कहीं कोई दिक्कत, चलो फिर आगे। आगे की चीज अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है, और आप उसको 2D से रिलेट करते चलें, आपको उसको घर पे अपना आराम से प्यार मोहब्बत से लिखना है, ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। 2D के मैं लाइन रिवाइज करा के आ रहा हूं, दिया था भाई जुलाई में ही, और कहा था कि 3D में पूरी रिवाइज होगी। अब आ जाओ बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डन है। आधे अधूरे लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, यहां पे स्पीड आएगी अभी। अगर मुझसे कहा जाए रफ निकाल लो, केवल पन्ने पीछे पलट लो यार, हो गई रफ। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस is 3, y axis is 4, and z axis is 5, then distance from origin, अब तू चबाए क्यों पड़ी है, द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब OP इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही चाहिए, देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 3 होगी, मींस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 9, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मींस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 16, जेड एक्सिस का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 5, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25। अब अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 25, सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो जितने लोगों ने रूट 50 बोला था आंसर गलत है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? रफ पे वर्क करें, इस वक्त अपन थोड़ा सा उस
वर्कआउट उस पर रहेंगे। चले आगे। सेक्शन फॉर्मूला पूरी टुडे, बस एक थर्ड कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। भाई आपने क्या वर्कआउट किया हुआ है इंटरनल डिवीजन के लिए? ये रहा ए x1 y1 z1, ये रहा बी x2 y2 z2। अगर इंटरनल डिवीजन है r जो है m/n, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, r अगर इंटरनल डिवीजन पे ले रहा है तो आप कैसे रखते थे? यही रखते थे, याद करें टूडी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सिमिलर फॉर y, सिमिलर फॉर z। डन। पीडीएफ दे दूंगा और एक एक का काम चेक करूंगा कि किया है कि नहीं किया है। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता था? बीच में माइनस आ जाता था। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि λ/1 में अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी को, याद है? तो अपन क्या करते थे? वही λ/1 ए x1, y1, z1 एंड बी x2, y2, z2। r है λ/1, इधर और इधर करते थे। देख लो ऊपर, पूरे 2D का रिवीजन चलेगा अब आपका। ये भी बता रहा हूं, फंडामेंटल 3D पे जाएंगे, बट कहीं ना कहीं 2D के मेजर कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है अगले लेक्चर्स में। λ/x2 प्लस x1 अपॉन λ+1, λ/y2 प्लस y1 अपॉन λ+1, λ/z2 प्लस z1 अपॉन λ+1। ये r कैसा पॉइंट है वेरोनिका? वेरोनिका, ये r कैसा पॉइंट है? अच्छा, वो तो लैम्डा के साइन पे डिपेंड करता था बेटा जी। हाँ भाई साहब, वो होता है ना बेटा, डॉक्टर की राइटिंग केमिस्ट पहचानता है। हाँ बोए, हाँ आर कैसा पॉइंट है? इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट है, बट मैंने आप लोगों से कहा था आर इज अ वेरिएबल पॉइंट ड्यू टू द लैम्डा इज वेरिएबल। भूल गई अभी का? रिवीजन कर लो बेटा जी, क्योंकि ये पूरा लिंक उठाएगा। आर इज अ वेरिएबल पॉइंट बिकॉज लैम्डा इज नॉट फिक्स्ड। नहीं लिखा है? अरे ऑनलाइन बोल तो दो हाँ या ना। R is a variable point due to lambda is a variable. It is not fixed, but it is on the line joining the points A and B. It is the point on the line joining A and B. और अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन और लैम्डा नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन। If lambda is greater than 0, then there is an internal division. If lambda is less than 0, then there is a external division. Since lambda is not fixed, that's why point R is not fixed. It is a variable point which always lies on the line joining two points A and B. देख लो बेटा, वहां पे जो भी चला है सेक्शन फॉर्मूला वो सब यहां आ रहा है सामने। If lambda is equals to 0, then R will be point A. If lambda moving towards infinity, then R will move towards B. भूल गए आप लोग? R था आपके पास lambda x2 प्लस x1 अपॉन lambda प्लस 1, y और z। रखो एक बार आशा लैम्डा को 0, लैम्डा 0 रखो।
क्या आएगा? x1 y1 z1 मीन्स ए लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी। अब तो बेटा तुम्हें लिमिट पढ़ा के आ चुका मैं। जो चीज इंफिनिटी की तरफ अगर मूव कर रही है तो अपन क्या करते थे, उसको प्यार मोहब्बत से बाहर निकाल देते थे। As lambda tends to infinity, r tends to b। बात समझ में आई कि नहीं आई? बधाई हो। आजा बेटा, पूरा यहां है। अब तो मैं आपको मजबूर करूंगा स्ट्रेट लाइन पे जाने के लिए। ध्यान देते हुए, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी सी। अब तुम वेक्टर मान लो, मैं इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में दे सकता हूं। वेक्टर करा के आया हूं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी सी, देन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी मीट्स बी सी एंड डी, फाइंड ए डी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इंटरनल बाइसेक्टर किस रेशो में डिवाइड करता है अपोजिट साइड को? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो में, B/C। बेटा लाल, सब याद कर लेना बेटा, ये सब वेक्टर में भी हुआ है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अब समझना, देखो मैं क्लियर कट एक मैसेज दे रहा हूं, कल कॉपी चेक करूंगा सबकी कि तुमने किया है कि नहीं किया है। जो भी इंटरनल बाइसेक्टर आ रहा है डी, ये इसको, ये सी और बी इस रेशो में डिवाइड करता था। याद आ रहा है? फिगर बनाया था मैंने। इट विल बी सी इज टू बी। सी इज टू बी, सी क्या है आपके पास? ए बी। और बी क्या है आपके पास? ए सी। तो सी इज टू बी में डी के कोऑर्डिनेट आएंगे कि नहीं आएंगे? ए आ गया, डी आ गया, एडी की लेंथ आ गई कि नहीं आ गई? एडी की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? मैं भी तो कह रहा हूं आएगी। यस और नो ऑनलाइन? प्लीज find the ratio in which xy plane divides the line joining these two points. Also find the point of intersection. अगर कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन किसी भी तरीके से डिवाइड करती थी तो हम क्या करते थे? हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को निकालते थे। अगर वो कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन डिवाइड, मतलब जेड जीरो। एक्स वाई प्लेन की ब्यूटी क्या है? जेड इज जीरो। मैं क्या कहूंगा? लेट पॉइंट आर डिवाइड्स लाइन ऑब्लिक लाइन सेगमेंट joining two points A and B in the ratio lambda is to 1। ये पूरी थ्योरी अपन लिख करके आए हैं बेटा। मैं तुम्हें 2D की एक एक चीज दिखा सकता हूं तुम्हारी कॉपी में। अब आ जाओ लैम्डा इज टू 1 पे। 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1,
3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 6 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, हम कहेंगे इन एक्स वाई प्लेन z इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही z को हमने 0 किया, क्या लैम्डा की वैल्यू -1/2 नहीं आ गई? तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। कहां पे? एक्सटर्नल डिवीजन। लैम्डा नेगेटिव मतलब एक्सटर्नल डिवीजन। किस रेशो में डिवीजन है? 1:2। अब आपसे कोऑर्डिनेट पूछा गया तो इसको उठा करके यहां रख देंगे तो आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? इसको उठा के यहां रखेंगे तो आर के कोऑर्डिनेट आएंगे कि नहीं आएंगे? कैसे निकालते थे? ऐसे निकाला है। आज की चीज को हम यहां पे रोकेंगे। नेक्स्ट टर्न पे आपने एक रिजल्ट पढ़ा था 2D में -LX1, y1 अपॉन LX2, y2। आज हमारी मतलब नेक्स्ट टर्न पे हमारी बातचीत होगी -PX1, y1, z1 अपॉन PX2, y2, z2। यहां P जो होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। तो सबसे पहली बात है कि पूरे के पूरे 2D के एक रिवीजन लेके बैठो।